घटनास्थल और माहौल। ये दुखद घटना स्थान का नाम में स्थित विवाह स्थल का नाम, जैसे कोई सामुदायिक भवन, मैरिज गार्डन या गांव का नाम में घटित हुई। शादी का माहौल खुशनुमा था। बाराती धूमधाम से नाचते गाते हुए दुल्हन के घर पहुंचे थे। घराती पक्ष ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। भोजन और जलपान की व्यवस्था चल रही थी और सभी रस्मों को उत्साहपूर्वक निभाया जा रहा था। विवाद की शुरुआत। विवाद की जड़ एक कूलर की हवा को लेकर हुई। गर्मी का मौसम था और विवाह स्थल पर कई कूलर लगाए गए थे ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि बाराती पक्ष के कुछ युवक एक विशेष कूलर के पास खड़े थे और उसकी सीधी हवा का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान घराती पक्ष के कुछ लोगों ने उनसे वहां से हटने या कूलर की दिशा बदलने के लिए कहा, ताकि हवा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। कहासुनी और हाथापाई। शुरुआत में ये सिर्फ मामूली कहासुनी थी, लेकिन दोनों पक्षों के युवकों के बीच बहस बढ़ती चली गई। आरोप प्रत्यारोप होने लगे और जल्द ही मामला गर्मा गया। कुछ ही देर में बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के और भी लोग इस झगड़े में शामिल हो गए, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। हमला और मृतक। इस अफरा तफरी और मारपीट के दौरान बाराती पक्ष के मृतक का नाम, जिसकी उम्र लगभग मृतक की उम्र वर्ष बताई जा रही है, पर किसी धारदार हथियार या किसी भारी वस्तु से हमला किया गया। हमला कहाँ किया गया और हथियार क्या था, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि मृतक का नाम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल और मौत। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बाराती पक्ष के लोग तुरंत मृतक का नाम को उठाकर पास के अस्पताल की ओर दौड़े। घराती पक्ष के लोग भी सन्न रह गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मामूली बात इतनी बड़ी कैसे बन गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृतक का नाम की जांच की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसे बचाया नहीं जा सका और उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने विवाह स्थल को सील कर दिया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए और घटना के संभावित कारणों और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। दोनों पक्षों में तनाव। इस दुखद घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच गहरा तनाव व्याप्त हो गया है। जहां बाराती पक्ष अपने एक युवा सदस्य को खोने के गम में डूबा है और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है, वहीं घराती पक्ष इस अप्रत्याशित और शर्मनाक घटना से स्तब्ध है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं और दोनों परिवारों के बीच रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए हैं। स्थानीय प्रतिक्रिया। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि एक मामूली विवाद इतना हिंसक कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और लोग शादियों में संयम और समझदारी बरतने की अपील कर रहे हैं। आगे की जांच। पुलिस का कहना है कि वे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। वे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की भी तलाश कर रहे हैं ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये घटना एक चेतावनी है कि छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी भी विवाद को बढ़ने से पहले ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेना चाहिए। एक पल की लापरवाही और गुस्सा किसी की जान ले सकता है और खुशियों को मातम में बदल सकता है।